मैजिकल कैमल। रामपुर नाम के गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पूरे गांव में अकाल पड़ा था। गांव के लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। वो बहुत ही लालची जमींदार था। गांव में 1 रुपए का खर्चा वो नहीं करता था और सरकार के द्वारा दी गई मदद के पैसों को हमेशा खुद ही हड़प लिया करता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में एक हाथी और एक ऊंट था और 2 कुत्ते भी। इधर गांव में पानी नहीं होने की वजह से गांव के लोग जमींदार के पास आए और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, गांव में पानी नहीं आ रहा है। गांव में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा साहब। गांव वालों की बात सुनकर जमींदार कहता है, आप सब परेशान मत होइए। गांव में पानी नहीं है, ये बहुत तकलीफ की बात है। मैं इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करूंगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। अब आप लोग घर जाइए। इस तरह प्यार से मीठा मीठा बोलकर वो उन लोगों को वहां से भगा देता है और मन ही मन सोचता है, कैसे लोग हैं, बार बार घर आके रोना रोते रहते हैं। कहाँ से आएगा पैसा? मैं क्या पैसे का पेड़ लगा के बैठा हूं? तभी उधर गांव में पानी की वजह से गांव के लोग 5 किलोमीटर पैदल जाकर एक एक घड़ा पानी लाकर अपने दिन गुजार रहे थे। इधर जमींदार अपने घर के लिए हर रोज 2 टैंकर पानी का मंगवाता था और छोटे मोटे कामों में भी बहुत सारा पानी बर्बाद कर देता था। अगर गांव का कोई इंसान उससे आकर पानी की मदद मांगता तो वो उसे कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहां से भगा देता था। तभी उस गांव में सतीश नाम का एक इंजीनियर आया और उसने गांव के हालात पर विचार किया। उसने देखा कि यहां पानी का बहुत अकाल है। उसने गांव वालों से बात भी की। गांव वालों ने उसे सारी परेशानी बैठकर अच्छे से बताई। सतीश ने जाकर एक बार जमींदार से बात करने का सोचा, लेकिन जमींदार सतीश से नहीं मिलता और उसे वहां से भगा देता है। घर से वापस लौटते वक्त सतीश ध्यान देता है कि जमींदार के घर पे एक हाथी और एक ऊंट है। तभी सतीश को एक आइडिया आता है। अगले दिन सतीश अपनी इंजीनियरिंग का दिमाग लगाकर एक खिलौने के ऊंट को तैयार करता है। उस ऊंट में 100 लीटर का पानी जमा करके वो एक टैंकर पानी खींचने का मशीन रखता है और उसमें बैठने के लिए एक कुर्सी लगाता है। बाद में उस नकली ऊंट को जमींदार के असली ऊंट से बदलकर रख देता है और रात में आकर नकली ऊंट पर बैठकर जमींदार के घर का सारा पानी खींच लेता है। वो हर रात को इसी तरह जमींदार का पानी खींचकर गांव वालों को दे दिया करता था। धीरे धीरे गांव वालों की पानी की परेशानी सॉल्व हो गई थी और कुछ ही देर में सतीश शहर जाकर जमींदार की हरकतों के बारे में सरकारी लोगों को कंप्लेन करता है। सरकारी लोग आकर जमींदार की हरकत देखते हैं और उसके घर में वो सारा पैसा मिलता है जो सरकार ने गांव वालों की मदद के लिए दिया था। सरकारी लोग उसको उसकी पोजीशन से निकाल देते हैं और जेल भेज देते हैं और उन्हीं पैसों से गांव में पानी के टैंकर मंगवा देते हैं। गांव वाले खुश होकर उसी गांव के जमींदार की जगह सतीश को गांव का नया जमींदार बनाते हैं और ऐसे दिन अच्छे से गुजरने लगते हैं। ज्यादा लालच अक्सर आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जादुई मछली, मैजिकल फिश। एक गांव के किनारे एक तालाब था। उस तालाब में 2 जादुई मछलियां रहती थी। दोनों एक दूसरे की बहुत खास फ्रेंड थी। जब भी कहीं तैरने जाती दोनों साथ में ही जाती थी। बचपन से ही दोनों मछलियां बहुत सुंदर, चमकीली और साथ ही रहती थीं। उसी गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों मछुआरे थे। बड़ा भाई चंदू और छोटा भाई चिट्टी। चंदू बहुत ही लालची था। वो पैसे को लेकर हमेशा बहुत चालाकी करता था। वो दूसरों की कभी मदद नहीं करता था। वहीं चिट्टी दूसरों की बहुत मदद करता था। उससे पैसे का इतना मोह नहीं था। दोनों तालाब में जाकर मछलियां पकड़ते थे और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया करते थे। इसी तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे थे।
एक दिन चंदू खूब सारी मछलियां तालाब से लेकर आ ही रहा था कि तभी अचानक उसको एक चमकती हुई मछली नजर आई। चंदू के मन में लालच आई। ओहो, ये तो चमकीली मछली है, जरूर इसमें कोई अलग बात होगी। इसके तो बाजार में बहुत पैसे मिलेंगे। ये सोचकर उसने चमकीली मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वो बेचारी मछली उस जाल में फंस गई। दोनों में से एक मछली जाल में फंसकर चंदू के साथ चली गई और दूसरी मछली नदी में ही रह गई। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं वो मछुआरा उसके साथ क्या करेगा। अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। बेचारी मछली रो रो कर उसका बुरा हाल था। तभी दूसरे दिन चिट्टी नदी किनारे मछलियां पकड़ने निकला। मछली ने चिट्टी को देखकर उसे आवाज लगाई, चिट्टी भैया। चिट्टी घबरा गया। उसको लगा मछली कैसे बात कर सकती है। तुम बात करती हो और तुम तो बहुत खूबसूरत चमकीली मछली हो। चिट्टी की बात सुनकर मछली ने बोला, चिट्टी भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बहन, बोलो। आपका भाई मेरी दोस्त को पकड़ कर ले गया है। न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। मैं अपनी दोस्त के बिना नहीं जी सकती, पर कृपया कर मेरी दोस्त को छुड़वा दीजिए। चिट्टी को बेचारी मछली पर तरस आया। उसने उससे वादा किया, बहन तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई से बात करूंगा और तुम्हारी दोस्त को जरूर वापस लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिट्टी भाई। ये बोलकर चिट्टी घर की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसने अपने भाई से बात करी। भैया, आज आप एक चमकीली मछली लेकर आए हैं। हाँ, लाया तो हूँ। बताओ क्या हुआ। भैया, उस मछली की दोस्त नदी में उसका इंतजार कर रही है। कृपया करके आप उसे छोड़ दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी कीमती और अनोखी मछली को मैं छोड़ दूं? ये तो हो ही नहीं सकता। इसका बाजार में बहुत दाम मिलेगा। चलो हटो, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। भैया मेरी बात सुनिए, वो दूसरी मछली अपने दोस्त के इंतजार में मर जाएगी। ऐसा मत कीजिए भैया। मुझे इससे क्या, मरती है तो मरे, मैं अपना फायदा देखूंगा। और अगर तुम्हें ये मछली चाहिए तो पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे। पैसे दे दो और मछली ले जाओ। मैं अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करूंगा। बेचारा चिट्टी सोच में पड़ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मछली से वादा किया था कि उसकी दोस्त को छुड़वा कर लाएगा। यही सोचकर चिट्टी ने अपना घर गिरवी रख दिया और पैसे लेकर अपने भाई चंदू को देकर उस मछली को छुड़ा लाया। मछली लेकर वो नदी किनारे पहुंचा और उसकी दोस्त को अपनी दोस्त से मिलवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन, कैसी हो तुम? दोनों मछलियां आपस में मिलकर बहुत खुश हुई और उन लोगों ने चिट्टी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो चिट्टी को अपनी पीठ पर बिठाकर दूर नदी में एक आइलैंड पर ले गए। वो आइलैंड जादुई आइलैंड था। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और बहुत कीमती सामान था। मछली ने चिट्टी से कहा, चिट्टी भैया, आपने हमारी मदद की है। ये पूरा जेवरात आपका। आपको इससे जो ले जाना है वो ले जाइए। मैं जानती हूँ आपने अपने घर को गिरवी रखा है। कृपया करके ये जवाहरात ले लीजिए और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताइए। उनकी बात सुनकर चिट्टी ने जितना जरूरी था बस उतना ही पैसा और सोना वहां से लिया और वापस मछलियों ने उसे किनारे पर लाकर छोड़ दिया। जब ये बात उसके भाई चंदू को पता चली तो उसने एक तरकीब निकाली। मैं भी जाकर इन मछलियों से खूब सारे पैसे और धन दौलत लेकर आता हूँ। ये सोचकर वो मछलियों के पास गया और झूठ मूठ का नाटक करके रोने लगा। मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका गुजारा नहीं कर पाऊंगा। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। हे मछली, मेरी मदद करो। चंदू की बात सुनकर मछली उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसी आइलैंड पर ले गई और वहां उसे छोड़ दिया। चंदू इतना सारा धन दौलत देखकर खुश हो गया और वो सब कुछ बटोरने की कोशिश करने लगा। उसको देखकर मछली समझ गई कि ये झूठ बोल रहा था। मछली ने कहा,
चंदू, हम जानते हैं कि तुम नाटक कर रहे थे और तुम्हें पैसों का बहुत लालच है, इसलिए अब हम तुमको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमारी मर्जी और हमारी मदद के बिना तुम वापस किनारे पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब तुम यहीं रहो और धन और दौलत ही खाओ, यही तुम्हारे लालच की सजा है। ये बोलकर मछली उसे उसी आइलैंड पर छोड़कर चली आई। बेचारा चंदू मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। लालच करना और दूसरों की मदद ना करना कितनी गलत बात है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए